नमस्कार दोस्तों। तो आपको टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हम टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता के रखे हुए हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे के रखी है, तो आप उसको ज़रूर देखें और PDF को आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ख़ास तौर से व्यापम स्टूडेंट के लिए ये एक संजीवनी है, आप इसको बहुत अच्छे से करके रखें। आपको केवल इतने ही क्वेश्चन करके जाने, इतने में से आपका MP कांस्टेबल, MP SI, व्यापम के सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पहले पार्ट में बता दिए थे, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। यदि A तथा B एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, A तथा B काम करना एक साथ प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ समय बाद A काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, तब A कितने दिनों बाद काम छोड़ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप जो बताए थे कि आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी आप लोग कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। देखिए, क्वेश्चन ने दिया है A और B। A और B कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में और 15 दिन में। हमने इनका LCM ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में इस टाइम का डिवाइड कर दें। एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है 30 यूनिट, टाइम कितना है 10 डेज। जब भाग दोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 यूनिट। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से। ये स्टेप तो सारे टाइम एंड वर्क में करना ही है। ओरिजिनल काम अब आता है। मैंने बताया ये डायग्राम मैंने लॉन्च किया है और इस डायग्राम से आपके क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कब सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते हैं। हमने माना टोटल वर्क कितना है 40 यूनिट, ठीक है। A और B ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, लगातार कुछ दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बताइए काम कौन छोड़ देता है? काम छोड़ देता है A। मतलब A ने काम करना बंद कर दिया तो काम कौन पूरा कर रहा होगा? B कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा बताइए, ठीक है। क्योंकि यदि B भी काम छोड़ देगा तो काम तो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं कि A ने काम छोड़ दिया लेकिन पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब A और B तो शुरुआत से काम कर रहे हैं। A ने काम छोड़ा है, B ने तो काम छोड़ा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि B पहले दिन से 9वें दिन तक काम कर रहा है। आप बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक B ने कितने दिन तक काम किया होगा? 9 दिन तक। और ये 9 दिन तक काम किया होगा किस एफिशिएंसी से? 2 एफिशिएंसी से। तो मुझे बताइए B के द्वारा कितना काम कंप्लीट हुआ? 18 यूनिट काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। B ने कितना काम कंप्लीट किया? 18। कितने में से कंप्लीट किया भाई? 30 यूनिट। सॉरी, ये 30 यूनिट था टोटल वर्क। हाँ, 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम B ने किया है। इसका मतलब A ने काम कितना किया होगा? 12 यूनिट। 30 में से इस 18 को घटा दीजिए और 12 यूनिट काम जब A ने किया है किस एफिशिएंसी से किया होगा? 3 की एफिशिएंसी से किया होगा। तो मुझे बताइए A ने काम कितने दिन तक किया? 4 दिन तक किया और 4 दिन के बाद A ने काम करना बंद कर दिया। सभी को आया समझ में? ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आप लोग पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है 12वां क्वेश्चन, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इसमें टाइप थोड़ी सी, चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम को छोड़ देता है। कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए पूरा काम कर रहा होगा बचा हुआ। अब पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? 16 दिन में हो रहा है। बिल्कुल यही फ्रेमिंग यहां पर अपन जमा लेते हैं। देखिए ए ये है बी, ए और बी कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं? 20 में, ये कर रहा है 30 में। टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। एफिशिएंसी बताइए, 60 में 280 का डिवाइड करोगे 3 यूनिट, ये बचेगा 2 यूनिट। ठीक है, चलिए अब अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। काम किस किसने करना स्टार्ट किया था? ए ने और बी ने, दोनों ने लगातार काम करना स्टार्ट किया था, और कुछ टाइम के बाद काम किसने बंद कर दिया था? बी ने काम। इसका मतलब ये हुआ बचा हुआ काम कौन कर रहा है? पूरा ए कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला है, क्लू दिया है क्वेश्चन ने कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 16 दिन में। भाई 16 दिन में पूरा काम हो रहा है, इसका मतलब ए ने 16 दिन तक काम किया। और बताइए किस एफिशिएंसी से किया होगा? 3 की एफिशिएंसी से। तो आप बोल सकते हो 48 यूनिट काम किसने किया है? ए ने किया है। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? 12 यूनिट बी ने किया होगा। मुझे बताइए बी ने किस एफिशिएंसी से काम किया है? 2 की एफिशिएंसी से। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने दिन आ जाएंगे? 6 दिन। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि बी 6 दिन के बाद काम को बंद कर देगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं हम। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है तथा शेष काम को अगले 20 दिनों में ए समाप्त करता है। इस लाइन का मतलब समझे, क्वेश्चन ने बोला है कि जो बचा हुआ काम है वो ए अगले 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? चलिए शुरुआत हम यही करते हैं। 20 दिन में काम करता है, ये 30 दिन में करता है। टोटल काम ले लिया, वही घिसा पिटा काम कर रहे हैं हम लोग। 3 यूनिट एफिशिएंसी, 2 यूनिट एफिशिएंसी, 60 यूनिट वर्क। इंपॉर्टेंट कहां पर आता है? यहां पर। ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया और कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, ये हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है कि कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा। हमको इतना पता है कि ए ने 10 दिन में लास्ट में काम को पूरा कर दिया। तो ए की एफिशिएंसी की यदि बात करूं तो लास्ट 10 डेज में ए ने कितने यूनिट काम कंप्लीट कर दिया था? 30 यूनिट। 60 यूनिट में से जब ये 30 यूनिट काम हो गया था तो बचा हुआ ये 30 यूनिट ये दोनों मिलके कर रहे होंगे, ए और बी। बताइए आप, ए और बी मिलके कर रहे होंगे कि नहीं? ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो ए और बी जब मिलके कर रहे हैं दोनों काम को, तो 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप देखिए कितने दिन में काम पूरा हो रहा है। कितने दिन तक इन लोगों ने काम किया? 6 दिन तक साथ में काम किया, और 6 दिन के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ये तो हो गया आपको डायग्राम से। अब बिना डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि बिल्कुल भी डायग्राम ना बनाना पड़े और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, ना ही कभी किसी की शॉर्ट ट्रिक होती है, वो तो अपने दिमाग के ऊपर है कितना तेज आपका दिमाग चल रहा है। देखिए आपको पता है ए और बी 20 और 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं कि ए की कितनी आएगी? 3 और बी की कितनी आएगी? 2। काम इतना तेज दिमाग आपका चलना चाहिए, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम होता है 60,
60 में 20 का डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा और 30 का डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है लास्ट के 10 दिन में ए ने काम किया। तो आप लोग मुझे बताइए 60 यूनिट आप लोग टोटल काम मान सकते हैं? ये चीज भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको ये जो लिख रहे हैं इतनी चीज, ये सारी चीज ना लिखना पड़े तो आप इसको दिमाग में रखें। ठीक है, आप मुझे बताइए 10 जो ए है लास्ट के 10 दिन काम कर रहा है 3 यूनिट के हिसाब से, तो 30 यूनिट काम कर देगा। 60 में से जब 30 यूनिट काम हो गया तो बचेगा कितना यूनिट काम? 30 यूनिट काम। और ये काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर इन काम को कर रहे होंगे। ए और बी दोनों मिलकर जब काम को करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे? 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना आ गया? 6 दिन। आप कह सकते हो कि दोनों मिलकर कितने दिन तक लगातार काम कर रहे हैं? 6 दिन तक काम कर रहे हैं और 6 दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो इसको। अगली वैरायटी आती है क्वेश्चन नंबर 14। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताते जाएं हमको। यदि किसी को दिक्कत है तो आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, ये टाइप चेंज है। क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी 10, 12 और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और उससे अगले 2 दिन के बाद सी काम करना छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए यहां पर कितने लोग हैं? ए है, बी है और सी है। ये 10 दिन में काम, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम बताइए कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, 5 यूनिट और ये हो जाएगा 4 यूनिट। चलिए यहां तक तो सभी को बन जाएगा। हम काम करते हैं यहां पर। टोटल काम बताइए कितने यूनिट है? 60 यूनिट है। 60 यूनिट में क्वेश्चन ने बोला है ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये तीनों काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कर दिया, देखा। इसके बाद बोला है 2 दिन तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। मुझे बताइए 2 दिन तक जो काम हो रहा है वो तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15। और काम कितना हो जाएगा 2 दिन में? 30 यूनिट। क्लियर भाई? शुरुआत के 2 दिन में काम 60 में से कितना हो गया? 30 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया तो अब काम कौन कौन कर रहा होगा साहब? बी और सी कर रहे होंगे। अगले 2 दिन तक काम बी और सी ने किया है। अगले दिन तक बी और सी ने काम किस एफिशिएंसी से किया होगा? 9 की एफिशिएंसी से। मुझे बताइए कितने यूनिट काम कंप्लीट हो गया? 18 यूनिट। तो आप कह सकते हो 60 में से 30 और 18 कितना हो गया? 48 यूनिट। तो काम बचा कितना साहब? 12 यूनिट काम। अब काम किसने छोड़ दिया था? सी ने काम करना छोड़ दिया था। मतलब लास्ट तक कौन आया है? बी आया है। और बी ने कितने यूनिट काम किया लास्ट में? 12 यूनिट काम किया। मुझे बताइए यहां तक 2 दिन काम चला, यहां तक 2 दिन काम चला और यहां तक का समय हम निकाल लेते हैं तो तीनों को प्लस कर देंगे तो आप बता सकते हो कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो मुझे बताइए बी लास्ट में कितने यूनिट काम करेगा? 12 यूनिट। कहां से आया था 12 यूनिट? आप देखोगे 60 में से 30 प्लस 18 घटा दिए तो ये बच गया 12 यूनिट काम। आप कहेंगे कि 12 यूनिट काम बी कर रहा है और किस एफिशिएंसी से कर रहा है? 5 की एफिशिएंसी से। तो मुझे बताइए कितने दिन में काम कर रहा होगा? ये 2 सही 2/5 दिन। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अब क्वेश्चन ने बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो आप कह सकते हो कि 2 दिन काम ये चला, 2 दिन काम ये चला और 2 सही 2/5 दिन काम ये चला। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 सही 2/5 दिन। मतलब टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा?
6 सही 2/5 दिन। ये बेटा इतने सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। आप यदि किसी बुक में देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत अजीब और गरीब रहेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर है डायग्राम? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद काम सी छोड़ देता है, उसके अगले दिन ए काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखा जाए तो ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो आप देखिएगा टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, ये हो जाएगी 5 यूनिट और ये हो जाएगी 4 यूनिट। आया समझ में? चलिए यहां तक तो सभी को आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये डायग्राम, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो ये है ए, बी और सी, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ने बोला है 3 दिन के बाद सी काम करना छोड़ देता है। मतलब आप ये कह सकते हो 3 दिन तक ये तीनों लगातार काम कर रहे होंगे और किस एफिशिएंसी से कर रहे होंगे? टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 15 यूनिट। तो आप कह सकते हैं 45 यूनिट वर्क ये लोगों ने कर लिया। कितने दिन में कर लिया? ये कर लिया 3 डेज में। इसके बाद काम किसने छोड़ दिया? सी ने काम करना छोड़ दिया। तो अब काम कौन कौन कर रहा होगा? ए और बी। ए और बी ने जब काम किया तो बोला है 1 दिन तक काम किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11 यूनिट। 1 दिन तक इन दोनों ने काम किया तो बताइए कितने यूनिट काम हो जाएगा? 11 यूनिट। इसके बाद काम कौन छोड़ देता है? 1 दिन के बाद काम ए छोड़ देता है। इसका मतलब लास्ट में बी काम कर रहा होगा और इसी ने काम को पूरा किया होगा। तो आप कह सकते हो 45 और 11 56 यूनिट काम यहां तक हो गया है ना, ये 1 दिन है। 56 यूनिट यहां तक काम हो गया तो यहां पर काम बच कितना गया करने के लिए? 4 यूनिट बच गया। कैसे पता चला? 60 में से इन दोनों को घटा दिया। अब ये काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। किस एफिशिएंसी से कर रहा होगा? 5 की एफिशिएंसी से कर रहा होगा। ठीक है, तो कितने दिन तक काम किया इसने? वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम। 4/5 दिन में इसने इतना काम कर लिया। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था आपसे कि बताइए टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो कितने दिन में हो जाएगा बताइए? 3 और 1 4, 4 सही 4/5। सभी को ये प्लस करना आता है ना कि इसको नॉर्मल जोड़ दो और इस प्लस का मतलब होता है सही बटे, तो हमने इसको सही बटे के रूप में लिख दिया। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया? 4 सही 4/5। चलिए नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। व्यापम वालों 1 करोड़ का सवाल है ये और आप लोगों को इसमें जीतना है, समझ गए? चलिए पढ़िए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 3 आदमी एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर क्या रहे हैं वो बताओ? स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और
ए 3 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहां तक तो सेम है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से आएगा इंपॉर्टेंट, यहां पर सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज है, ए बी और सी। क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ये तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा 15 की एफिशिएंसी से। मुझे बताइए टोटल काम कितना हो गया? 45 यूनिट। अब आगे बोला है क्वेश्चन ने बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो आप ये बोलोगे कि भाई ए ने काम तो छोड़ दिया और बी और सी काम कर रहे होंगे। काम कंप्लीट होने से पहले 1 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया था? किसने छोड़ दिया था? बी ने छोड़ दिया था। इसका मतलब ये हुआ लास्ट के 1 दिन काम किया किसने है? सी ने किया होगा, बी ने तो काम छोड़ दिया था। तो लास्ट के 1 दिन सी ने काम कर लिया 4 यूनिट। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई 45 यूनिट और 4 यूनिट टोटल काम कितना हो गया? 49 यूनिट। ये बचा हुआ पोर्शन जो है वो कौन कौन का था? बी और सी का। और बी और सी का पोर्शन बचेगा कितना? 60 में से ये 45 और 4 घटा दो, बच गया 11 यूनिट काम। ये 11 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? बी और सी कर रहे होंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। तो 9 के साथ जब काम करोगे तो काम कितने दिन में करेगा? ये 1 सही 2/9 यूनिट। आई बात समझ में? तो इस बात को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, 15 नहीं था, 16 क्वेश्चन था। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूं। आपने देखा तीनों ने एक साथ काम किया स्टार्ट, 3 दिन तक काम किया, काम कितना हो गया? 45। लास्ट के 1 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया था, मतलब आखिरी दिन काम किसने किया? सी ने। किस एफिशिएंसी से करेगा? 4 की। कितने यूनिट काम हो जाएगा? 4। 45 और 4 टोटल काम कितना हो गया? 49 यूनिट। 60 में से 49 गए, कितना बचा? 11 यूनिट। 11 यूनिट कौन कौन कर रहा होगा? बी और सी। बी और सी ने देखा तो 9 की एफिशिएंसी। कितना दिन तक काम किया इन्होंने? 1 सही 2/9 दिन तक। यहां पर कितने दिन तक काम चला? 3 दिन तक। और लास्ट में कितने दिन तक चला? 1 दिन तक। तो मुझे बताइए टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 सही 2/9 डेज। इतने में काम आपका पूरा हो जाएगा। आया समझ में सभी को? इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन डायग्राम से। यदि मैं बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को करूंगा तो कैसे करूंगा? इसको थोड़ा सा और सरल बनाते हैं, थोड़ा सा और सरल बनाते हैं। कैसे बनेगा सरल? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, यदि आखिरी के 1 दिन बी काम नहीं कर रहा, यदि हम इससे जोर जबरदस्ती 1 दिन काम करवा लेते हैं तो मुझे बताइए कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। मुझे बताइए आप लोग कितना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट काम इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले तो 60 यूनिट काम हो रहा था। अब 60 और 5 टोटल काम कितना हो गया? 65 यूनिट काम। ठीक है भाई, कितना यूनिट काम हो गया एक्स्ट्रा? 65 यूनिट काम। मुझे आप सभी लोग एक बात बताइए, अब आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यदि आपने बी से 1 दिन एक्स्ट्रा काम करा लिया, जो काम वो छोड़ रहा था, 1 दिन पहले छोड़ दिया था मक्कारी करके, तो उसको बुला लिए साहब ऑफिस और कह रहे काम करो आप। तो जब ये दोनों आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि शायद शुरू से लेके आखिरी तक ये दोनों काम कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अपन एक काम करें ना,
बी और सी से टोटल 65 यूनिट यदि काम कराते हैं अपन, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, बता सकते हैं आप लोग। बी और सी से यदि अपन टोटल यूनिट, हाँ अपन एक काम कर सकते हैं, आपको ये दिख तो रहा है बी और सी शुरू से लेके आखिरी तक काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कई लोग ये भूल जाते हैं कि इनके साथ 3 दिन तक काम किसने किया था, ए ने भी तो किया था। तो अपन एक काम करते हैं कि 3 दिन तक ए ने कितना काम कर लिया था बताइए, 6 यूनिट के हिसाब से 18 यूनिट काम। तो मैं एक काम करता हूं, इस 65 में से 18 यूनिट काम को घटा देता हूं, तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गया, ये बचेगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने ए के हिस्से का काम तो अब घटा दिया, तो अब बचा हुआ काम कौन कौन कर रहा होगा, बी और सी कर रहे होंगे कि नहीं, बी और सी। अब बी और सी जो काम कर रहे होंगे 47 यूनिट काम, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 और 4 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 पंजे 45, 2/9, मतलब कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 5 सही 2/9 दिन में। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार और रिपीट करता हूं शॉर्ट ट्रिक को, आप लोग समझिएगा। अभी आपके पास कितना काम था, टोटल 60 यूनिट था, 60 यूनिट काम। हमने बोला था बी ने एक दिन पहले काम छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, बी से एक दिन का काम करवा लेंगे। तो बी से एक दिन का काम कराओगे तो 5 यूनिट काम, तो टोटल काम में 1 यूनिट का 5 यूनिट काम जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 65 यूनिट काम। अब आपको पता है कि बी और सी शुरू से लेके आखिरी तक जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक ए भी बी और सी के साथ जा रहा है, तो हम ए का काम को माइनस कर देंगे। ए का काम 3 दिन में 18 यूनिट था, माइनस कर दिया। अब ये जो 47 आया है, ये 47 बोलता है ए और बी, ये 47 बोलता है कि ए काम अब नहीं कर रहा, ए के हिस्से का काम हटा दिया, अब काम कौन कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है। मतलब ये 47 यूनिट काम बी और सी कर रहे होंगे। तो बी और सी का जब 47 यूनिट काम हमने देखा, तो 47 यूनिट काम उनको किस एफिशिएंसी से करेगा, 9 की एफिशिएंसी से। चूंकि बी और सी शुरू से लेके आखिरी तक जा रहे थे, तो कितने दिन तक काम किया उन दोनों ने लगातार, 5 सही 2/9 दिन। तो आप कह सकते हो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 5 सही 2/9 दिन। क्लियर हुई आप सभी को? चलिए नोट डाउन करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप लोग, आपकी स्क्रीन पर है। एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, 3 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखिएगा फिर से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि साहब यहाँ तक तो पूरा एक जैसा चला। आपने देखा ये है ए, ये है बी और ये है सी। तीनों ने 3 दिन तक लगातार काम किया और 3 दिन के बाद काम किसने बंद कर दिया? 3 दिन के बाद काम बंद कर दिया ए ने। तो 15 यूनिट के हिसाब से आप देखेंगे 45 यूनिट काम हो जाएगा। अब क्या है, ए ने काम बंद कर दिया, तो काम कौन कौन कर रहा है? अब बी और सी। बी और सी का बताया है कि लास्ट 4 दिन में बी ने काम नहीं किया, इसका मतलब लास्ट 4 दिन काम केवल किसने किया होगा? सी ने किया होगा। और ये सी, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। लास्ट 4 दिन काम किसने किया? सी ने किया, और सी की एफिशिएंसी क्या है? 4 है। तो आप देखिएगा
टोटल काम कितना हो गया 16 यूनिट। बचा हुआ काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। 60 में से 45 और 16 घटाएंगे तो आ रहा है -1, जो कि संभव नहीं है। याद रखिएगा 60 यूनिट से ज्यादा काम तो हो ही नहीं सकता। ये 45 है और ये 16 है, यदि आप 45 और 16 करोगे तो ये तो 61 यूनिट काम हो रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा कैन नॉट बी सॉल्व। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी सॉल्व। चलिए, तो आपको मैंने बताया कभी भी इन दोनों का सम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 60 यूनिट से। 60 यूनिट से ये ज्यादा हो रहा है 61 यूनिट और यहां पर आ रहा है -1। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग घर से करके लाइए। बिल्कुल इस तरीके का सवाल है, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।